नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अमित सर कंप्यूटर वाले में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क से हम अटेंडेंस शीट कैसे बनाएं। तो आज हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में अटेंडेंस शीट बनाने वाले हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेटिव लगेगी। अगर आपको उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है देन आप उसको शेयर कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बिल्कुल कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो विदाउट सब्सक्राइब वापस मत जाइएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेके चलते हैं आप सभी को कैल्क स्प्रेडशीट पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ मैं पहले से ही बना चुका हूँ। यहाँ नेम है, पोस्ट है, डेट है, डेज है, और फिर उसके आगे यहाँ मैंने कुछ चीज़ें फॉर्मूला वाइज लगा रखी हैं, जिनमें है बेसिक सैलरी, प्रेजेंस, ऑप्शंस, पर डे सैलरी, टोटल वर्किंग डे, प्रोविडेंट फंड, टोटल सैलरी एंड इन हैंड सैलरी। ये सारी आपके फॉर्मूले इन सारे कॉलम में लगने हैं। अब चलिए हम स्टार्टिंग से इसको देख लेते हैं। करना क्या होता है हमको, सबसे पहले एक कॉलम में हमको नाम लिखना होता है। जिस भी एम्प्लॉय का हमको बनाना है उनका यहाँ हमको नाम लिखना होता है। जैसे मैं इसको कर लेता हूँ एम्प्लॉई, ठीक है, एम्प्लॉई नेम। और उसके बाद में फिर से मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय नेम हो गया, उनकी पोस्ट लिखनी होती है कि वो हैं क्या। फिर उसके बाद में हमको यहाँ डेट, डेज लिखना होता है। तो वो सब लिखने का, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और डेट और डेज को कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। करना क्या है आपको, सिंपली यहाँ 1 लिखना है, नेक्स्ट यहाँ हमको 2 लिखना है, यहाँ 3 लिखना है। और ऐसा करने के बाद में इसके नीचे हमको देखना है कि हम कौन से मंथ की अटेंडेंस शीट बना रहे हैं। जैसे अगर मैं मार्च 2020 की बना रहा हूँ तो मार्च में पहला जो दिन था वो था संडे का, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ SUNDAY, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा मेरा क्या हो जाता है, मंडे। फिर तीसरा दिन ट्यूसडे हो जाता है। तीसरा लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 2 ही लिख लेते हैं। और हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कॉर्नर पे आपको एक ब्लैक डॉट दिख रहा होगा। हम इस ब्लैक डॉट पे लेफ़्ट की माउस की प्रेस करके और राइट साइड ड्रैग करते चले जाते हैं। और आप सभी को पता ही होगा कि मार्च में 31 डे होते हैं, तो हम यहाँ 31 तक इसको ड्रैग कर लेते हैं, हमारा डेट वाइज आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में आप देख रहे होंगे एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, ये फॉर्मेटिंग की है और कुछ नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। अगर नहीं करने का मन है तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ आपके स्टैंडर्ड टूल बार में एक ऑप्शन मिलता है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। तो आप यहाँ से फॉर्मेटिंग उसकी क्लियर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने ये बहुत ही ईजिली मंथ के जो भी डेट हैं उनको ड्रैग करके बना लिया है, और उनके डेज वाइज उनके नीचे ऑटोमेटिकली मैंने ड्रैग करके लिख लिया है। अब उसके बाद में हमको करना क्या होता है, मान लेते हैं मैं यहाँ एक नाम ले लेता हूँ। जैसे मैं कोई भी नाम ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ अमित सर, ठीक है। और उसके बाद मैं करता क्या हूँ, संडे को भाई आना ही नहीं है तो इसको मैं कर लेता हूँ हाईलाइट थोड़ा सा। मैंने इसको हाईलाइट कर लिया। मंडे को मैं क्या है, प्रेजेंट है। फिर ट्यूसडे को क्या है, प्रेजेंट हैं। वेडनेसडे को अब्सेंट हैं। फिर थर्सडे को प्रेजेंट हैं। फ्राइडे को प्रेजेंट हैं। सैटरडे को अब्सेंट, ठीक है। अब ऐसे भरने में पूरे 31 डेज बहुत समय लग जाता है। तो अभी हम टाइम की बचत करते हुए क्या करते हैं, इसी को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी करके आगे के वीक्स में, आगे के सप्ताह में हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ मैं कर लेता हूँ Ctrl+V, और फिर आगे निकलते हैं नेक्स्ट वीक में। यहाँ भी कर लेता हूँ मैं Ctrl+V, मतलब पेस्ट, ठीक है। ऐसे ही करके मैं
पूरे महीने में पेस्ट कर देता हूँ। लास्ट में यहाँ मेरा 2 बच जाता है, यानी 30 और 31। तो इन दोनों के लिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और Ctrl+C से कॉपी, और यहाँ मैं कर देता हूँ Ctrl+V पेस्ट। अब ये मेरा हो चुका है। मैं संडे को पहले हाईलाइट कर लूँ, और उसके बाद में करना क्या है मुझे, संडे मेरा हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। एक संडे और बचेगा ये, और उसके बाद में ये भी संडे हमारा हाईलाइट हो गया। अब क्या करते हैं, हम इधर आ जाते हैं। इधर आने के बाद में हम इन 2 सेल को मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के लिए आपको दोनों सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में अपने माउस की राइट की को प्रेस करना है, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे मर्ज सेल का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो हमारा सेल मर्ज हो जाता है। मर्ज होने के बाद में हमको लिखनी क्या है, बेसिक सैलरी, BASIC बेसिक, और बेसिक सैलरी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमको लिखना है प्रेजेंस। फिर वही रिपीट कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं और लिखेंगे हम प्रेजेंस, मतलब जो भी जिनकी भी हम अटेंडेंस शीट बनाते हैं वो कितने दिन प्रेजेंट हैं। फिर उसके नेक्स्ट हम कर लेते हैं अब्सेंस। तो अब्सेंस, नेक्स्ट सेल को सिलेक्ट करते हैं और मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद में हम यहाँ लिख देते हैं उनकी पर डे सैलरी, उनकी पर डे सैलरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट भी मर्ज कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं टोटल वर्किंग डेज। अभी ये हमारा टोटल वर्किंग डेज जो है वो सेल से दोनों साइड में कट रहा है, बाहर जा रहा है, बड़ा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे सिंपली, और यहाँ रैप टेक्स्ट के ऑप्शन पे आपके फॉर्मेटिंग टूल बार में रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जिस पे हम क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद में आप देख पा रहे होंगे कुछ ऐसा हमारा टेक्स्ट रैप्ड हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट के सेल में हम को लिखना है प्रोविडेंट फंड। अब ये प्रोविडेंट फंड जो होता है वो कंपनी काट लेती है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड कंपनी काट लेती है। अब वो कितने % काटती है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जॉब के ऊपर डिपेंड करता है, या जिस बंदे की भी मार्कशीट बन रही है अटेंडेंस शीट, उसकी जॉब रोल पे डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट हमको बनाना होता है टोटल सैलरी। यहाँ से हम इसको मर्ज कर लेते हैं, और मर्ज करने के बाद में लिखते हैं यहाँ टोटल सैलरी, और फिर उसके बाद में लिख लेते हैं, इसको मर्ज करने के बाद में हम यहाँ लिख लेते हैं इन हैंड सैलरी, मतलब उस बंदे को सारी चीज़ों को होने के बाद में उसको उसके हाथ में सैलरी कितनी मिली। तो इन सारी चीज़ों को हम एक साथ सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में Ctrl और B करके बोल्ड कर देते हैं। फिर उसके बाद में Ctrl+E कर लेते हैं और सेंट्रलाइज्ड अलाइनमेंट के लिए, और फिर दूसरा काम जो हमको करना है वो इन सबको करने के बाद में फिर से एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ आपके फॉर्मेटिंग बार में एक वर्टिकल जो अलाइनमेंट होता है उसको हम सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद में ये जो चीज़ें हमारी कट जा रही हैं उनको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और साइज उनका छोटा कर लेते हैं। 6 कम हो जाएगा, 8 कर लेते हैं, ठीक है। अब इतना होने के बाद में या आप यहाँ से छोटा कर लो, अदरवाइज आप अपने सेल की हाइट को बड़ा कर दो, इंक्रीज कर दो। यहाँ से दोनों चीज़ें सेम हैं, आप जो चाहो कर सकते हो। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो बेसिक सैलरी है, मान लेते हैं इस बंदे की बेसिक सैलरी है 25,000, ठीक है। 25,000 इस बंदे की सैलरी है। और अब नेक्स्ट हमको प्रेजेंस निकालना है कि ये कितने दिन प्रेजेंट थे। अब यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला है काउंट इफ का। किसका फॉर्मूला है, काउंट इफ का। तो हम यहाँ लिखते हैं इक्वल और COUNTIF और ओपन ब्रैकेट। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ 2 चीज़ें हैं, रेंज और क्राइटेरिया। रेंज क्या होता है, कितनी दूरी में आपको ढूंढना है,
क्राइटेरिया जो कुछ आपको ढूंढना है। तो हम यहाँ रेंज पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ 31st डे हमारा लास्ट डे है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ अपने कर्सर को क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद में एक तरीका है कि आप शिफ्ट प्रेस करके और लेफ़्ट एरो की को ऐसे प्रेस करके आप यहाँ 1 तारीख तक आ सकते हो। और एक तरीका है कि आप सिंपली क्या करो, यहाँ नाम लिख दो। जैसे अगर मैं यहाँ D19 हमारा जो लास्ट मंथ का डे है वो है 31, जो कि है हमारा D19, ठीक है। AH19 है। तो हम AH19 को अपने हम ऐसे ही लिख लेते हैं या अदरवाइज सेलेक्ट कर लेते हैं। और ऐसा करने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ हम कॉलन लगा लेते हैं। और कॉलन लगाने के बाद में हम देखते हैं कि हमारा जो पहला दिन है, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, वो कौन से सेल में पड़ रहा है। तो D19 में पड़ रहा है। तो हम यहाँ क्या सिंपली कॉलन के बाद में D19 लिख लेते हैं, D19। और ऐसा लिखने के बाद हम क्या करते हैं, अब कॉमा लगा देते हैं। कॉमा हमको ढूंढना क्या है, ढूंढना है हमको प्रेजेंस। तो हम क्या करेंगे, डबल कोट इन्वर्ट कॉमा के अंदर P टाइप करेंगे और उसे बंद कर देंगे। फिर ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे और क्लोज़ करने के बाद में हम एंटर प्रेस कर देंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ 17 आ गया, मतलब मैं पूरे 31 दिन में 17 दिन प्रेजेंट हूँ। फिर ऐसे ही एब्सेंस को काउंट कर लेते हैं। टाइप करते हैं इक्वल काउंट COUNTIF ओपन ब्रैकेट और फिर से वही रेंज हमको सिलेक्ट करनी है। तो आप फिर से वही प्रक्रिया रिपीट कर सकते हो, बट उससे बेटर एक सजेशन है मेरे पास, आप ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो। क्या करेंगे, हम प्रेजेंस में जो फॉर्मूला हमने लगाया यहाँ फॉर्मूला बार से कॉपी कर लेते हैं। क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं और इसको ऐसे छोड़ के हम ऑप्शंस में आते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद में यहाँ भी 17 आ रहा है, क्योंकि यहाँ हमने काउंट यहाँ भी P किया है। अब P को चेंज करके मैं क्या कर देता हूँ, A कर देता हूँ। मतलब अब मेरा AH19 to D19 तक क्या काउंट करेगा, A को काउंट करेगा। तो ऐसा मैं P को चेंज करके A कर देता हूँ, बाकी सारा फॉर्मूला मेरा सेम रहेगा। तो इंटर कर लेते हैं और इंटर करने के बाद में हम देख पा रहे हैं यहाँ 9% हैं। अब पर डे सैलरी कैसे निकलेगी, पर डे सैलरी मैक्सिमम क्या होता है कि सैलरी को 30 डेज से डिवाइड किया जाता है। सैलरी निकालने के लिए पर डे की उसको 30 से डिवाइड किया जाता है। 31 का भी महीने रहता है तो भी 30 से डिवाइड किया जाता है। बट हम क्या कर सकते हैं कि जो लास्ट डे ऑफ द मंथ है वो जो आपकी बेसिक सैलरी है उसको लास्ट डे ऑफ मंथ से आप डिवाइड कर दो। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे। इक्वल लिखने के बाद में बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे और डिवाइड का मार्क लगा के हम 31st, ये जो लास्ट डे हमारा, उसी को हम यहाँ नोट कर लेते हैं 31st। और ऐसा करने के बाद एंटर कर देते हैं। एंटर प्रेस करते ही कुछ हमारा ऐसा आ जाता है। अभी ये हमारा डेसिमल पॉइंट में आ रहा है तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। यहाँ आप फॉर्मेटिंग टू बाय डिलीट डेसिमल प्लेस से क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करते ही ये हमारा क्या होगा, डेसिमल पॉइंट से नॉर्मल नंबर्स में आ जाता है। अब टोटल वर्किंग डेज वो होता है जब आप जिन दिनों में आपने काम किया है या जिसका आपको पैसा मिलना है। तो टोटल वर्किंग डेज आपको निकालने के लिए सिंपली क्या करना है, इक्वल टाइप करना है और आपके जो भी टोटल महीने के दिन हैं उसमें से आपको अपनी एब्सेंस को माइनस कर देना है। तो इक्वल और टोटल डेज हैं 31 तो 31 लिखेंगे और माइनस का सिंबल लगा के अपनी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो हमारा टोटल वर्किंग डेज बन जाता है 22 दिन। ठीक है, अब यहाँ 17 दिन प्रेजेंट बन रहा है, यहाँ टोटल वर्किंग डेज 22 बन रहा है। ये दोनों मिसमैच इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ संडे काउंट नहीं किया गया है और यहाँ संडे भी काउंट हुआ है। तो चूँकि संडे का भी पैसा मिलना होता है तो इसलिए हम संडे को काउंट करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड 5% लगना है टोटल सैलरी का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं इक्वल और टोटल सैलरी को, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेते हैं और
इनटू का मार्क लगा देते हैं, इनटू अब प्रोविडेंट फंड हमारा कटना कितना है 5%, तो 5 लिखते हैं और % का सिंबल बना लेते हैं। ऐसा करते ही इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद में आप देख पा रहे होंगे यहाँ 1250 रुपये हमारा टोटल सैलरी जो बेसिक सैलरी है उसका 5% 1250 रुपये प्रोविडेंट फंड है। तो टोटल सैलरी हमारी क्या बनेगी, टोटल सैलरी बनेगी जितने दिन मैंने काम किया है वो मल्टीप्लाई पर डे सैलरी से। तो हम यहाँ टाइप करेंगे इक्वल और अपने पर डे सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, इनटू का सिंबल लगाएंगे और टोटल वर्किंग डेज सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। ये भी डेसिमल में आ रहा तो हम इसको भी डिलीट कर लेते हैं डेसिमल पॉइंट। और डिलीट करने के बाद में हमारा कुछ बन जाता है 17,742। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारी है वो है इन हैंड सैलरी। इन हैंड सैलरी मतलब हमारा पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड कटने के बाद में आपको कैश कितनी मिलनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला आप यहाँ लगा सकते हैं इक्वल आपकी टोटल सैलरी माइनस प्रोविडेंट फंड। एंटर कर देंगे। एंटर करते ही हमारा कुछ 16,491 के नियर अबाउट आ जाता है। इसकी भी हम डेसिमल पॉइंट को डिलीट कर लेते हैं और डिलीट करने के बाद में 16,492 रुपये बन रहे हैं। ऐसे ही आप जितने भी लोगों की चाहें आप सैलरी शीट बना सकते हो या अटेंडेंस शीट बना सकते हो। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।